नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। एक कहानी रोज में आज सुनिए प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी सती। मुलिया को देखते हुए उसका पति कल्लू कुछ भी नहीं है। फिर क्या कारण है कि मुलिया संतुष्ट और प्रसन्न है और वहीं कल्लू चिंतित और सशंकित। मुलिया को कौड़ी मिली है, उसे दूसरा कौन पूछेगा, किंतु कल्लू को रत्न मिला है। उसके सैकड़ों ग्राहक हो सकते हैं। खासकर उसे अपने चचेरे भाई राजा से बहुत खटका रहता है। राजा रूपवान है, रसिक है, बातचीत में कुशल है, स्त्रियों को रिझाना जानता है। इससे कल्लू मुलिया को बाहर नहीं निकलने देता। उस पर किसी की भी निगाह पड़ जाए, यह उसे असहनीय है। वह अब रात दिन मेहनत करता है जिससे मुलिया को किसी बात का कष्ट न हो। उसे ना जाने किस पूर्व जन्म के संस्कार से ऐसी स्त्री मिल गई। उस पर प्राणों का न्यौछावर कर देना चाहता है। मुलिया का कभी सिर भी दुखता है तो उसकी जान निकल जाती है, और मुलिया का भी यही हाल है। जब तक वह घर नहीं आता मछली की भांति तड़पती रहती है। गांव में कितने ही युवक हैं जो मुलिया से छेड़छाड़ करते रहते हैं, पर उस युवती की दृष्टि में कुरूप कलुआ संसार भर के आदमियों से अच्छा है। एक दिन राजा ने कहा, भाभी भैया तुम्हारे जोग न थे। मुलिया बोली, भाग में तो वही लिखे हैं तो तुम कैसे मिलते। राजा ने मन में समझा, बस मैंने तो बाजी मार ली। बोला, विधि ने यही तो भूल कर दी। मुलिया मुस्कुराकर बोली, अपनी भूल भी वही सुधारेगा। सुनकर राजा निहाल हो गया। तीज के दिन कल्लू मुलिया के लिए लट्ठे की साड़ी लाया। चाहता तो था कि कोई अच्छी साड़ी ले, पर रुपए ना थे। बजाज ने उधार नामा दिया। राजा भी उसी दिन अपनी भाग्य की परीक्षा करना चाहता था। वह सुंदर चुंदरी लाकर मुलिया को भेंट की। मुलिया ने कहा, मेरे लिए साड़ी आ गई है। राजा बोला, मैंने देखी है तभी मैं इसे लाया हूँ। वह तुम्हारे लायक नहीं है। भैया को किफायत भी सूझती है तो ऐसी बातों में। मुलिया कटाक्ष करके बोली, तुम समझा क्यों नहीं देते हो फिर। राजा पर एक कुल्हड़ का नशा चढ़ गया। बोला, बूढ़ा तोता कहीं पड़ता है। मुलिया, मुझे तो लट्ठे की साड़ी पसंद है। राजा, जरा वह चुंदरी पहनकर तो देखो कैसी खिलती है। अरे जो लट्ठा पहनाकर खुश होता है वह चुंदरी पहन लेने से खुश ना होगा। उसे चुंदरी पसंद होती तो चुंदरी लाता। उन्हें दिखाने का काम ही नहीं है। मुलिया ने विस्मय से बोला, मैं क्या उनसे बिना पूछे ले लूंगी। इसमें पूछने की कौन सी बात है भाभी, जब वह काम पर चला जाए पहन लेना, मैं भी देख लूंगा। मुलिया ठट्टा मारकर हंसती हुई बोली, यह ना होगा देवर जी, कहीं देख ले तो मेरी सामत ही आ जाए, तुम इसे लिए जाओ। राजा ने आग्रह करके कहा, इसे ना लोगी भाभी तो मैं जहर खा के सो रहूंगा। मुलिया ने साड़ी उठाकर आले पर रख दी और बोली, अच्छा लो, अब तो खुश हुए। राजा ने उंगली पकड़ी, अभी तो भैया नहीं है, जरा पहन लो। मुलिया ने अंदर जाकर चुंदरी पहनी और फूल की तरह महकती दमकती बाहर आई। राजा ने पहुंचा पकड़ने के लिए हाथ फैलाया। बोला, ऐसा जी चाहता है तुम्हें लेकर भाग जाऊं। मुलिया भी उसी विनोद से बोली, जानते हो तुम्हारे भैया का क्या हाल होगा। यह कहते हुए इसने किवाड़ बंद कर लिया। राजा को ऐसा मालूम हुआ कि थाली परोसकर सामने से उठा ली गई। मुलिया का मन बार बार करता कि चुंदरी कल्लू को दिखा दे, पर नतीजा सोचकर रह जाती थी। उसने चुंदरी रख क्यों ली, उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। लेकिन राजा को कितना दुख होता। क्या हुआ, उसकी चुंदरी क्षण भर पहन लेने से उसका मन तो रह गया ना। लेकिन उसके प्रशांत मानस सागर में यह कीट आकर उसे मत रहा था। उसने क्यों चुंदरी रख ली। क्या यह कल्लू के साथ विश्वासघात नहीं है। उसका चित्त उस विचार से विकल हो गया। उसने मन को समझाया, विश्वासघात क्यों हुआ, इसमें विश्वासघात की बात क्या है। कौन सा वह राजा से कुछ बोली, जरा सा हंसकर बात ही चित्त तो की है, इसमें बुराई क्या है। कल्लू ने पूछा, आज रज्जू आया था क्या। वह यह क्या करने आया था। मुलिया की देह थरथर कांपने लगी। बहाना कर गई, तमाकू मांगने आए थे। कल्लू ने भवें सिरकोड़कर कहा, उसे अंदर मत आने दिया करो, अच्छा आदमी नहीं है। मैंने तो कह दिया तमाकू नहीं है। वे चले गए। कल्लू ने अब की तेजस्विता के साथ कहा, क्यों झूठ बोलती है, वह तंबाकू मांगने नहीं आया था। तो यह और क्या करने आते यहाँ पर, चाहे जिस काम से आया हो, पर तंबाकू मांगने नहीं आता था। वह जानता था मेरे घर में तंबाकू नहीं है और मैं तंबाकू के लिए उसके घर गया था। मुलिया की काटो तो खून नहीं, चेहरे का रंग उड़ गया। सिर झुकाकर बोली, मैं किसी के मन का हाल क्या जानूं। आज तीज का रथ जगा था। मुलिया पूजा का सामान सजा रही थी, पर इस तरह जैसे मन में जरा सा उत्साह, जरा सी श्रद्धा नहीं है। उसे ऐसा मालूम हो रहा था उसके मुख में कालिमा पुत गई और वह कल्लू की आंखों से गिर गई। उसे अपना जीवन निराधार सा जान पड़ता था। सोचने लगी, भगवान ने मुझे यह रूप क्यों दिया। यह रूप ना होता
तो राजा क्यों मेरे पीछे पड़ता और क्यों आज मेरी यह गत होती। मैं काली कुरूप रहकर इससे कहीं सुखी रहती। तब तो मन चंचल ना होता। जिन्हें रूप की कमाई खानी हो वह रूप पर फूले। यहाँ तो इसने मटिया मेट कर दिया। ना जाने कब उसे झपकी आ गई तो देखती है कल्लू मर गया और राजा घर में घुसकर उसे पकड़ना चाहता है। उसी दम एक वृद्धा स्त्री ने ना जाने किधर से निकल आई और उसे अपनी गोद में ले लिया और कहती है, तूने कल्लू को क्यों मार डाला। मुलिया रोकर कहती है, माता मैंने उन्हें नहीं मारा। वृद्धा कहती है, तूने छुरी कटारी से नहीं मारा। उस दिन तेरा तप छिन गया, इसी से वह मर गया। मुलिया ने चौकन्नी हो आंखें खोल दी। सामने आंगन में कल्लू सोया हुआ था। वह दौड़ी हुई आई, पास गई और उसकी छाती पर सिर फुट फुट रखकर रोने लगी। कल्लू ने घबराकर पूछा, कौन है मुलिया, क्यों रोती है, क्या डर लग रहा है। मैं तो जाग रहा हूँ। मुलिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे आज एक अपराध हुआ, उसे क्षमा कर दो। कल्लू उठ बैठा। क्या बात है, कहो तो, रोती क्यों है। मुलिया, राजा तंबाकू मांगने नहीं आया था, मैंने तुमसे झूठ कहा था। यह तो मैं पहले ही समझ गया था। वह मेरे लिए एक चुंदरी लाया था, तुमने लौटा दी। नहीं, मैंने ले ली, कहते थे जहर खाकर मर जाऊंगा। कालू निर्जीव की भांति काट पर गिर पड़ा और बोला, तो रूप मेरे बस का नहीं है। देव ने कुरूप बना दिया तो सुंदर कैसे बन जाऊं। कल्लू ने अगर मुलिया को खौलते हुए तेल में डाल दिया था तो भी उसे इतनी पीड़ा ना होती जितनी अभी हुई। कल्लू उस दिन से कुछ खोया खोया सा रहने लगा। जीवन में ना उत्साह रहा ना आनंद। हंसना बोलना तो भूल ही गया। मुलिया ने उसके साथ जितना विश्वासघात किया उससे कहीं ज्यादा उसने समझ लिया। यह उसके मन में भ्रम हो गया, हृदय में केकड़े के समान चिमट गया। वह उस घर में अब उसके लिए केवल लेटने बैठने का स्थान था और मुलिया केवल भोजन बनाने देने वाली मशीन। आनंद के लिए वह कभी कभी ताड़ी खाने चला जाता या चरस के दम मान लगाता। मुलिया उसकी दशा देख देख अंदर ही अंदर कुड़ती। वह उस बात को उसके दिल से निकाल देना चाहती थी, इसलिए उसकी सेवा और मन लगाकर करती। उसे प्रसन्न करने के लिए बार बार प्रयत्न करती। वह जितना चाहे खींचने की चेष्टा करती उतना ही वह उससे विचलता, जैसे कोई कटिये में फंसी हुई मछली हो। कुशल यह था कि राजा जिस अंग्रेज के यहाँ कानसामा था उसका तबादला हो गया। राजा उसके साथ चला गया, नहीं तो दोनों भाइयों में किसी न किसी का खून तो जरूर हो जाता। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन कल्लू रात को घर लौटा तो उसे ज्वर था। दूसरे दिन उसकी देह में दाने निकल आए। मुलिया ने समझा माता है, मान मनौती करने लगी, मगर 4-5 दिन दानों में अबाले पड़ गए और मालूम हुआ वह माता नहीं उपदंश है। कल्लू के कलुषित भोग विलास का यह फल था। रोग इतनी भयंकरता से बढ़ने लगा कि अबालों में मवाद पड़ गया और उनमें से ऐसी दुर्गंध उड़ने लगी कि पास बैठते नाक फटती थी। देहात में जिस प्रकार का उपचार हो सकता था मुलिया करती, पर कोई लाभ न होता। कल्लू की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। उपचार की कसर पर अबला अपनी स्नेहमयी सेवा से पूरा करती थी। उस पर गृहस्थी चलाने के लिए अब मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ती थी। कल्लू तो अपने किए का फल भोग रहा था, मुलिया अपने कर्तव्य का पालन करने में मरी जा रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यह कि कल्लू का भ्रम उसकी इस तपस्या से भंग होता जाता था। उसे अब विश्वास होने लगा था कि मुलिया अब भी उसी की है। वह अगर किसी तरह अच्छा हो जाता तो वह उसे दिल में छिपा कर रखता, उसकी पूजा करता। प्रातःकाल मुलिया ने कल्लू का हाथ मुंह धुलाकर दवा पिलाई और खड़ी पंखा डुला रही थी कि कल्लू ने आंसू भरी आंखों से देखकर कहा, मुलिया, मैंने उस जन्म में कोई भारी तप किया था जो तू मुझे मिल गई। तेरी जगह मुझे दुनिया का राज मिले तो मैं ना लूं। मुलिया ने दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, इस तरह की बातें करोगे तो मैं रोने लगूंगी। मेरी धन्य भाग्य कि तुम जैसा स्वामी मिला। यह कहते हुए उसने दोनों हाथ पति के गले में डाल दिए और लिपट गई। फिर बोली, भगवान ने मुझे मेरे पापों का दंड दिया है। कल्लू ने उत्सुकता से पूछा, सच कह दे मुला, राजा और तुम में क्या मामला था। मुलिया ने विस्मित होकर कहा, मेरे और उसके बीच कोई मामला हुआ तो भगवान मेरी दुर्गति करे। उसने मुझे चुंदरी दी थी, मैंने ले ली, फिर मैंने उसे आग में जला दिया। तब से मैं उससे नहीं बोली। कल्लू ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मैंने कुछ और ही समझ रखा था। ना जाने मेरी मति कहाँ हर गई। तुम्हें पाप लगाकर मैं पाप में फंस गया और उसका फल भोग रहा हूँ। उसने रो रो कर अपने दुष्कृत्यों का पर्दा खोलना शुरू किया और मुलिया आंख की लड़ियां बहाकर सुनने लगी। मगर पति की चिंता ना होती तो उसने विष खा लिया होता। यह सब सुनकर कई महीने बाद राजा को छुट्टी मिली और वह घर आया तो और कल्लू की घातक बीमारी का हाल सुना तो दिल में खुशी हुई। तीमारदारी के बहाने कल्लू के घर आने जाने लगा। कल्लू उसे देखकर मुंह फेर लेता, लेकिन वह दिन में 2-4 बार पहुंच ही जाता। एक दिन मुलिया खाना पका रही थी कि राजा ने रसोई के द्वार पर आकर कहा, भाभी, क्या अब भी मुझ पर दया न करोगी, कितनी बहरहम हो तुम।
कई दिन से तुम्हें खोज रहा हूँ, तुम भागती फिरती हो। भैया जाने कब अच्छे होंगे, इन्हें गर्मी हो गई है। इनके साथ क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? तुम्हारी फूल सी देह सूख गई। मेरे साथ चलो, मैं जिंदगी की बहार उड़ाएं। यह जवानी बहुत दिन ना रहेगी। देखो तुम्हारे लिए एक करण फूल लाया हूँ, जरा पहनकर मुझे दिखा दो। उसने करण फूल मुलिया की ओर बढ़ा दिए। मुलिया ने उसकी ओर देखा भी नहीं। चूल्हे की ओर ताकती हुई बोली, लल्ला तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मुझे मत छेड़ो। यह सारी विपत्ति तुम्हारी लाई हुई है, तुम ही मेरे शत्रु हो। फिर भी तुम्हें लाज नहीं आती। कहते हो अब भैया किस काम के? मुझे तो अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छे लगते हैं। जब मैं ना होती तो दूसरी सगाई कर लाते, अपने हाथ ठोक खाते। आज मैं ही उनका आधार हूँ, वह मेरे सहारे जीते। अगर मैं इस संकट में उनके साथ दगा करूं तो मुझसे बढ़कर अधम कौन होगा, जबकि मैं जानती हूँ कि इस संकट का कारण भी मैं ही हूँ। राजा ने हंसकर कहा, यह तो वही हुआ ना जैसे किसी की दाल गिर गई। और उसने कहा, मुझे तो सूखी ही अच्छी लगती है। मुलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर सचोट नेत्रों से तकते हुए कहा, तुम उनके पैरों की धूल बराबर भी नहीं हो लल्ला। क्या तुम कहते हो? उजले कपड़े और चिकने मुखड़े से कोई आदमी सुंदर नहीं होता। मेरी आंखों में तो उनके बराबर का कोई है ही नहीं। तभी कल्लू ने पुकारा, मूला थोड़ा पानी दे। मूलिया पानी लेकर दौड़ी। चलते चलते करण फूल को ऐसा ठुकराया कि आंगन में जा गिरा। राजा ने जल्दी से करण फूल उठा लिया और क्रोध से भरा हुआ चल दिया। रोग दिन पर दिन बढ़ता गया। ठिकाने से दवा दारू हुई होती तो शायद अच्छा हो जाता, मगर अकेली मूलिया क्या क्या करती। दरिद्रता में बीमारी कोड़ का खाज है। आखिर एक दिन परवाना आ पहुंचा। मूलिया घर का काम धंधा करके आई तो देखा कल्लू की सांस चल रही है। घबराकर बोली, कैसा जी है तुम्हारा? कल्लू ने सजल और दीनता भरी आंखों से देखा और हाथ जोड़कर सिर नीचा कर लिया। यही अंतिम विदाई थी। मूलिया उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी और उन्माद की दशा से उसके आहत हृदय से रक्त की बूंदों के समान शब्द निकलने लगे। तुमसे इतना भी ना देखा गया? भगवान उस पर न्यायी और दयालु कहलाते हो? तुमने जन्म दिया यही खेल खेलने के लिए? हाय नाथ, तुम इतने निष्ठुर ना थे। मेरा सब सुख हर लिया तो मुझे भी क्यों नहीं उठा लेते? सारा गांव जमा हो गया, सब समझा रहे थे और मूलिया को धैर्य न होता था। यह सब मेरे कारण हुआ। यह बात उससे नहीं भूलती थी। उसे भगवान ने सामर्थ्य दिया होता तो आज उसका सिरताज यूं उठ जाता। शव की दाह क्रिया की तैयारियां होने लगी। कल्लू को मरे 6 महीने हो गए। मूलिया अपना कमाती है, खाती है और अपने घर में पड़ी रहती है। दिन भर काम धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। रात को एकांत में रो लिया करती है। इधर राजा की भी स्त्री मर गई, मगर 2-4 दिन के बाद वह फिर छैला बना घूमने लगा और छूटा सांड हो गया। पहली स्त्री से झगड़ा हो जाने का कुछ डर था, अब वह भी ना रहा। अब की नौकरी पर से लौटा तो सीधा मूलिया के घर पहुंचा और इधर उधर की बातें करने के बाद बोला, भाभी अब तो मेरी अभिलाषा पूरी करोगी या अभी भी कुछ और बाकी है? अब तो भैया भी नहीं रहे, इधर मेरी घरवाली भी सिधारी, मैंने तो उसका गम बुला दिया। तुम कब तक भैया का नाम लेकर रोती रहोगी? मूलिया ने घृणा से उसकी ओर देखकर कहा, भैया नहीं रहे तो क्या हुआ? भैया की याद तो है, उनका प्रेम तो है, उनकी सूरत दिल में है, उन्हीं से बातें करती हूँ। तुम्हारे लिए तो दुनिया के लिए वह नहीं है। वह मेरे लिए अब भी वैसे ही जीते जागते हैं। मैं अब भी उन्हें वैसे ही बैठे देखती हूँ। पहले तो देह का अंतर था, अब तो वह मुझसे और भी नागीज हो गए और ज्यों ज्यों दिन बीतेंगे और भी नागीज होते जाएंगे। भरे पूरे घर में दाने को कौन कदर करता है? जब घर खाली होता है तब मालूम होता है कि दाना क्या है। पैसे वाले पैसे की कदर क्या जाने। पैसे की कदर तब होती है जब हाथ खाली हो जाता है, तब आदमी एक एक कौड़ी दांत से पकड़ता है। तुम्हें भगवान ने दिल ही नहीं दिया, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है। घरवाली को मरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए और तुम सांड बन बैठे। तुम मर गए होते तो इसी तरह वह भी किसी और के पास चली गई होती। मैं जानती हूँ कि अगर मैं मर जाती तो मेरा सिरताज जन्म भर मेरे नाम को रोया करता। ऐसे ही पुरुषों की स्त्रियां उन पर प्राण देती हैं। तुम जैसे शोधों के भाग में तो चाटना लिखा है, चाटो, मगर खबरदार आज से मेरे घर पाँव न रखना, नहीं तो जान से हाथ धोगे। बस निकल जाओ। उसके मुंह पर ऐसा तेज, स्वर में इतनी कटुता कि राजा की जबान खोलते ही नहीं बनी। ना उसका साहस हुआ, वह चुपके से निकल के भाग गया। तो यह कहानी थी प्रेमचंद्र द्वारा रचित सती।